जय श्री राम। सभी को हर हर महादेव। मैं अजय शुक्ला, आप सभी का फ्रेंड। आज मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। देखिएगा, पहला मेरा मूलांक 1 के बारे में अभी बात करूंगा। मेरा उद्देश्य एक है कि मैंने ये चैनल को बनाया है, श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर के नाम से मैंने जो ये चैनल बनाया है, तो आप लोगों को इससे कुछ न कुछ ज्ञान ही प्राप्त होगा। आप लोगों को रोज़ का रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेगी, इसलिए मैं ये चैनल को बनाया हूँ। अब आप लोग देखिएगा, आज मूलांक 1 के बारे में हम बात करते हैं। तो मूलांक 1 वाले जो पुरुष होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो बड़े इंटेलिजेंट एवं बड़े बहुत ही दिमाग के तेज होते हैं, बहुत ही चतुर होते हैं और अपना काम लगन से करने वाले होते हैं, मन लगा के करने वाले होते हैं। किसी भी काम को कह दिया जाए एकदम रुचि के साथ करते हैं। मूलांक 1 वाले जो बच्चे होते हैं, पढ़ने में एक नंबर बहुत तेज होते हैं, उनका दिमाग बहुत अच्छा होता है और अपना काम करने में जो होमवर्क होता है या पढ़ाई के रिलेटेड कोई भी काम होता है, उसको करने में बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि लीडरशिप क्वालिटी जो उनकी होती है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो जब विद्यालय में होते हैं, जब पढ़ते हैं, तो एक होता है कि बच्चों में जो अपने क्लास में सबसे आगे रहने का जो रुतबा होता है उनका बहुत ही गजब का होता है। और मूलांक 1 वाले जितने ही बड़े ही काम करने में और बड़े बड़े राजनेता वगैरह आदि जो होते हैं, सब मूलांक 1 वाले होते हैं, क्योंकि मूलांक 1 है सूर्य का नंबर है। जो मूलांक 1 है वो सूर्य का नंबर है। और मूलांक 1 या 10 या 19 या 28 इस नंबर में बनने वाले जो एक नंबर होता है, जैसे 19 को 1 हो गया, 10 को 1 हो गया, 28 को 1 हो गया, ये सारे सन यानी सूर्य के नंबर हैं। और जितने भी सूर्य के या सूर्य ग्रहों में राजा है, राजा का स्वयं अपना वर्चस्व होता है। राजा चाहता है कि मुझसे है जो हो सके मैं अच्छा से अच्छा कार्य करूं और लोग मेरी प्रशंसा करें। बस यही 1 नंबर वालों का होता है कि ये लोग चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमें मान सम्मान दें, लोग हमें प्रतिष्ठा दें। ये 1 नंबर वालों का एक अंदर का भाव होता है। और इनकी यदि कोई कमियां निकाल दें तो ये तुरंत रुष्ट हो जाते हैं, 1 नंबर वाले जितने होते हैं। और लेकिन पढ़ने में बड़े ही चतुर होते हैं, अपना काम टाइम से करते हैं, अपना कार्य करवाने में बड़े माहिर होते हैं। दूसरे बच्चों के साथ खेलते रहेंगे, लेकिन जब अपना काम करने की बारी आएगी, 1 नंबर वाले जो बच्चे होते हैं वो अपना काम बिल्कुल कंप्लीट रखेंगे। स्कूल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले उनका नाम आएगा कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, जो 1 नंबर वाले होते हैं। और आगे चल करके जब बड़े हो जाते हैं, प्रौढ़ अवस्था में जब पहुंचते हैं, युवा अवस्था के आगे बढ़ करके जब पहुंचते हैं, तो उनका क्या होता है कि उनका जब ब्याह होता है, वो भी बड़े, उनकी जो पत्नी आती हैं वो भी चतुर होती हैं, वो भी अपना काम करने में बड़ी ही निपुण होती हैं, आज्ञाकारी होती हैं। और ये थोड़ा से 1 नंबर वाले क्या होते हैं कि अपने पत्नी को बहुत चाहते हैं, क्योंकि ये कामुक स्वभाव के होते हैं। इनको पत्नी बहुत ही प्रिय होती है, इसलिए इनका बच्चों से, अपने परिवार से बड़ा ही लगाव होता है। पहली बात तो ये राजा है। राजा का कार्य ही है सबका देख रेख करना, सबका किसी चीज़ की कोई कमी न हो। तो ये चाहते हैं कि मेरे परिवार का भी जो सदस्य हैं, माता पिता भी हैं, उनका भी मैं ध्यान रखूं, और ध्यान रखते भी 1 नंबर वाले। और 1 नंबर वाले बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े लॉयर और फिजिशियन, जिसको कह दिया जाए IPS PCS, जो सरकार के सानिध्य में रहते हैं, राज्य सेवा करते हैं, ये 1 नंबर वाले बनते हैं। 1 नंबर वाले जितने भी होते हैं बड़े बड़े पोस्ट में जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं और राज्य से धन प्राप्त करते हैं। और धन प्राप्त करने के बाद ऐसा ही नहीं कि धन प्राप्त कर लेते हैं, इनका एक स्वभाव भी और भी होता है। जब ये बढ़िया कमाई करते हैं तो ये भगवान के नाम पर भी बड़ा खर्च करते हैं।
जैसे मंदिर में या देवालय कहीं भी धर्म का कार्य होता है तो ये लोग आगे पहुंच करके आगे बढ़ते हैं, उसमें अपना भाग लेते हैं और भाग लेने के बाद उसमें जितना होता है सहयोग देते हैं और वहाँ पर अपना नेतृत्व करते रहते हैं। एक नंबर वाले क्योंकि वो देवस्थान से जुड़े होते हैं, सूर्य का काम ही है। ये रही एक नंबर वालों की बात। मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ी वीडियो ना करके छोटी करूँगा क्योंकि ऐसा है, लेकिन अब इसके साथ में आप लोगों को थोड़ा सा उपाय बता देता हूँ कि एक नंबर वालों का क्या रुतबा होता है। यदि एक नंबर वाले बच्चे पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर आपको समझ में रहे हों, कहीं आपको लग रहा हो कि मेरा बच्चा एक नंबर है, एक तरीके का वन हुआ, इसका थोड़ा सा दिमाग कम चल रहा है, तो उसके हाथ से सबसे पहले आप उसको स्नान, सुबह प्रातःकाल स्नान ध्यान करा करके सूर्य को जल दिलाइएगा। यदि सूर्य को जल देने योग्य बालक नहीं है तो उसके हाथ से कुछ लाल वस्त्र या लाल चीज़ की सामग्री है, जैसे मसूर की दाल है, गुड़ है या कुछ तांबा वगैरह है का सिक्का है, या उसके हाथ से कुछ मंदिर पर दिलाइएगा, जो वहाँ पर दान करवाइएगा तो उसका सूर्य ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लाल चीज़ों को उस दिन बढ़िया उसके थोड़ा सा रोली का तिलक लगा दो रविवार के दिन, विशेष तौर पर रविवार को ये उपाय करवाइए तो सूर्य अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और यदि बड़ों का भी ऐसी कोई समस्या आती है, काम का एक नंबर है, उनका काम नहीं अच्छा हो रहा, काम बनने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो मंदिर जाएं, भगवान की सेवा करें, भगवान से जुड़े, भगवान सूर्य को जल दे और घृण सूर्याय इस मंत्र का जाप करें, अपने आप सूर्य ठीक हो जाएगा। जब सूर्य ठीक हो जाएगा तो उनका काम अपने आप बढ़ जाएगा, काम करने लगेंगे। और काम ऐसा नहीं करते, एक नंबर वाले राजा हैं, राजा जैसा इनका रुतबा होता है। यानी आपको कह दे एक नंबर वाले का स्वभाव राजा कैसे होंगे, अब मान लो कह दिया जाए कि सब तो राजा बन नहीं सकते हैं कि सब राजा बन जाएंगे, तो राजा ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक रिक्शा चलाने वाला भी है, तो रिक्शा चलाने वाले में एक यूनियन बना लेते हैं, उनका एक हेड बन जाता है और वो भी राजा जैसे नेतृत्व करता है, उनको सबको आदेश देता, आदेशात्मक कार्य करवाता है, सब कुछ व्यवस्था करता, तो राजा ही हो गया। जितने लोगों के बीच में है, जितने यूनियन में है, उनके बीच का वो राजा हेड बन जाता है। इसलिए सूर्य एक नंबर वाले कहीं भी हो, कोई भी हो, वो किसी का दासत्व स्वीकार नहीं करता। वो ये चाहता है कि मेरे अंडर में जो भी जहाँ भी हूँ मेरा ही नाम चलना चाहिए, मेरा ही रुतबा होना चाहिए, लोग मेरे नाम की प्रशंसा करें। ये एक नंबर वाले का स्वभाव बन जाता है। बस एक चीज़ को याद रखिएगा, एक नंबर वालों से उलझने की कोशिश ना करिएगा कोई भी, क्योंकि एक नंबर वाले अपनी बात, यदि उनकी बात को काट दिया जाए तो जहाँ तक हो जाएगा वहाँ तक मनवाने की कोशिश करते हैं। एक नंबर वालों का स्वभाव होता है। इसलिए मैं आज के ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, लाइक करके बताइएगा, तो मैं आगे के फिर वीडियो डालता रहूँगा। और यदि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको रोज़ नई नई जानकारी ही दूँगा, नई नई जितना मुझसे बन पड़ेगा मंदिर के बारे में, भगवान के बारे में, और जितना मुझसे बनेगा, मेरे जितना ज्ञान है उतना आप लोगों को मैं अधिक से अधिक बताने की कोशिश करूँगा। अच्छी यहाँ पर किसी चीज़ की आपको वो वाली वीडियो फ्रॉड वाली नहीं आएगी, जितनी आएंगी बिल्कुल अच्छी आएंगी। तो आप लोग देखिएगा। आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय सर्वेश्वर।